नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस वीडियो में हम सीखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण का शुद्धिकरण। नमस्ते संपत दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। दीदी जल्दी आइए ना, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे मेरे बाल वैज्ञानिक, आज क्या पूछना है तुम्हें, बताओ जरा। दीदी कल जब घर के बगीचे में पिताजी मटर के कुछ सूखे पौधों को उखाड़ रहे थे ना, तो मैंने उन पौधों की जड़ों में कुछ गांठ जैसी संरचनाएं देखी। ये कैसी संरचनाएं होती हैं दीदी? क्या पौधों के लिए इनका कोई उपयोग होता है? क्या आप आज हमें इनके बारे में बताएंगी? हाँ बिल्कुल खोजी, क्यों नहीं। चलो आज हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों। याद है हमने पिछली कक्षाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में पढ़ा था। ये जीवाणु फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों जैसे मटर, सोयाबीन, मूंगफली आदि की जड़ों में पाई जाने वाली इन्हीं ग्रंथियों यानी गांठों में सहजीविता में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हाँ दीदी हमने पढ़ा था, पर क्या आज आप हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में विस्तार से बताएंगी? बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन को उसके उपयोगी रूप में परिवर्तित करना। बच्चों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। और जानते हो नाइट्रोजन सजीवों में प्रोटीन, विटामिन, अमीनो अम्ल, क्लोरोफिल आदि का मुख्य घटक भी है। पर दीदी नाइट्रोजन वायुमंडल से सजीवों में कैसे पहुंचती है? बच्चों पौधे एवं अन्य जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि अन्य यौगिकों के रूप में उसे ग्रहण करते हैं और कभी-कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वो कैसे दीदी? बच्चों बिजली चमकने के दौरान उच्च तापमान के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन विभिन्न यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये यौगिक बाद में वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धरती की सतह पर उपस्थित क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है, जिसे पौधे सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा एज़ोटोबैक्टर और हरे नीले शैवाल, जिन्हें अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, आदि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये भी वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पौधे मिट्टी में से जड़ों द्वारा इन नाइट्रेट यौगिकों को अवशोषित करके इनका उपयोग प्रोटीन व अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। दीदी क्या इनके अतिरिक्त और भी कोई सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? हाँ बच्चों, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट जैसे यौगिकों के रूप में बदलने का कार्य करते हैं। फिर इन यौगिकों का उपयोग पौधों द्वारा प्रोटीन
व अन्य यौगिकों के निर्माण में कर लिया जाता है। दीदी, पौधों को तो मृदा में से नाइट्रोजन मिल जाती है, परंतु अन्य जंतुओं को ये कैसे प्राप्त होती है? बच्चों, जो जंतु इन पौधों पर निर्भर करते हैं ना, वो उनके द्वारा ही अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन जंतुओं के उत्सर्जन द्वारा या इन पौधों और जंतुओं की मृत्यु होने पर मिट्टी में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे कवक आदि इनमें उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका उपयोग पुनः पौधों द्वारा कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में उपस्थित कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन के इन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। एक बात और बच्चों, सूक्ष्म जीव पर्यावरण को साफ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या तुम लोग बता सकते हो कैसे? नहीं पता दीदी, आप ही बताइए ना। अच्छा चलो, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए हम 2 गमले लेकर उन्हें आधा मिट्टी से भर देते हैं और फिर उन्हें A और B से लेबल कर देते हैं। अब गमले A में पौधों का कचरा जैसे फलों के छिलके, तने, पत्तियां आदि डाल देते हैं और B में प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने, कांच की बोतलें, पॉलिथीन आदि डाल देते हैं। अब इन गमलों को रख देते हैं और 3-4 सप्ताह के बाद इनका निरीक्षण करेंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों गमलों को ध्यान से देखो और बताओ कि इन दोनों में कोई अंतर है क्या? दीदी, गमले A में तो सारी सामग्री खाद में बदल गई है। ओह! हाँ दीदी, और B में सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूक्ष्म जीव पादप और जंतु अवशेषों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं, जिसका पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव सड़े गले और दुर्गंध युक्त मृत पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। अब समझे? हाँ दीदी, अब तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अच्छा, तो क्या अब तुम मेरे कुछ सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ दीदी, पूछिए, हम तैयार हैं। तो पहले किन्हीं 2 नाइट्रोजन स्थिरीकारकों के नाम बताओ। राइजोबियम और हरे नीले शैवाल, है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, बताओ कि सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कैसे सहायक होते हैं? दीदी, सूक्ष्म जीव पौधों और जंतुओं के मृत और सड़े गले अवशेषों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिनका उपयोग पुनः पौधों और जंतुओं द्वारा कर लिया जाता है। इस तरह सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।